नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का ये राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलती है, फिर चाहे वो आपके राज्य की हो या देश की हो या दुनिया में कहीं से भी जुड़ी हुई हो। एक बात तो मुझे लगता है कि आप सभी जानते हैं कि जो सड़क दुर्घटनाएं होती है और आप लोग आए दिन सुनते रहते हैं, आपके आस पड़ोस में भी लोग मरते रहते हैं सड़क दुर्घटना से, क्योंकि इन दौड़ती भागती सड़कों पर हर जान बचाना बेहद जरूरी है। और ब्या, कितना 62 लाख किलोमीटर से अधिक लंबे सड़क नेटवर्क में सुरक्षित यातायात बड़ी चिंता। और विश्व में सड़क दुर्घटनाओं से भारत में सर्वाधिक मौतें होती हैं और 1.55 लाख से अधिक लोग वर्ष 2021 में सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए हैं। और स्वजनों के लिए आघात के साथ देश को भी नुकसान हुआ है। और 70% सड़क दुर्घटनाओं में युवाओं की मृत्यु होती है। यानी कि आप सभी जानते हैं युवा रहते हैं, नया खून रहता है। और दूसरी बात आप देखते हैं कि बाइक या आप देखिए कार किस तरह से चलाते हैं, ये आप सभी जानते हैं। अभी आपने देखा होगा एक वीडियो वायरल कर रहे थे और फुल स्पीड में कार ले जा रहे थे, 3-4 थे, उनका भी आप देखते हैं कि चारों की डेथ हो गई थी। तो इस तरह की आप देखते हैं कि गंभीर स्थिति देखी जाती है। तो ये जरूर आप लोग पढ़िएगा। और सड़क दुर्घटनाओं पर आप देखिए कि आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना पूरी रहती है। अगर आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप देखिए कि मुख्य परीक्षा में भी पूछ ले हो सकता है आपसे, या आप देखिए कि निबंध में आ जाए। तो ये आप लोग एक सामान्य जानकारी याद रखा करिएगा। जबरन मतांतरण राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसे रोका नहीं गया तो जाएगी बहुत मुश्किल। और जबरन मतांतरण के मामले रोकने के लिए गंभीर प्रयास करे केंद्र सरकार। नागरिकों को मिले धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को भी इससे हो सकता है खतरा। और केंद्र बताए रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और क्या उठाए जा रहे हैं। देश में एक सा कानून हो। और उड़ीसा मध्य प्रदेश ने पहले बनाए थे कानून। एक बात और बताऊं, आप देखते हैं कि धोखा, लालच या जबरदस्ती मतांतरण धर्म परिवर्तन करवाने की बात हो रही है। और आप देखिए कि आज हमारे जो देश की जो स्थिति है, इसमें किसी को भी लालच दे दीजिए, किसी को भी धोखे से आप देखते हैं कि आसानी से धर्म परिवर्तन करवा लिया जाता है। तो उसी को लेकर चिंता जताई जा रही है। अगर आप खुश हैं तो आप कोई भी धर्म अपना सकते हैं, ये आपको स्वतंत्रता है। लेकिन लालच में, धोखे में या आप देखिए जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि हमारी सर्वोच्च अदालत है और संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। 34 न्यायाधीश हैं वर्तमान में, एक आपका मुख्य न्यायाधीश है, 33 अन्य न्यायाधीश हैं। और इनके सेवानिवृत्ति की उम्र कितनी रखी गई है? 65 साल। वैश्विक चिंताओं पर मोदी विश्व के शीर्ष नेताओं से करेंगे बात। और G20 में भाग लेने वाले बाली पहुंचे प्रधानमंत्री भारत की उपलब्धियों का करेंगे बखान। और ये आप देखेंगे कि पीएम का भव्य स्वागत हुआ। आज विश्व के शीर्ष 20 देशों के सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और इंडोनेशिया की बाली पहुंच चुके हैं। और आपको बता दूं कि G20 का शिखर का सम्मेलन हो रहा है। अब आप लोग कहेंगे कि ये G20 क्या है, और आपको बता दूं कि इस तरह के G20 हो, कोई भी संगठन हो, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय, उसके बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा, क्योंकि उनसे क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसकी स्थापना आप देखेंगे 26 सितंबर 1999 में हुई थी। और आप देखेंगे कि इसमें 19 तो आपके देश शामिल हैं और एक आप देखेंगे यूरोपीय संघ शामिल है। इस तरह से टोटल 20। और यह वैश्विक अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रमुख मुद्दों जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता, जलवायु परिवर्तन समन और सतत विकास को संबोधित करने के लिए काम करता है। और इसमें 20 सदस्यों में अगर आप लोग देखें तो आप देखेंगे अर्जेंटीना शामिल है, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इसमें भारत भी शामिल है, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ। और खासकर जिस संगठन में भारत सदस्य हो, और इसके बारे में तो मुझे लगता है कि आप सभी को याद रखना ही है।
और नई पीठ आम्रपाली से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। जो फ्लैट की बात हो रही, आम्रपाली समूह के भी फ्लैट बुक कराने वाले खरीदारों को की याचिका। पूजा स्थल कानून पर जवाब के लिए केंद्र को 22 दिसंबर तक का समय है। पूजा स्थल कानून 1991 की बात हो रही है। एक मामला हमारे देश में आप देखते हैं कि बहुत चर्चा में रहा और बहुत कुछ बदला भी इस मामले ने, वो है राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद का। आप देखिए कि आज़ादी के पहले से ही ये चला आ रहा था, लेकिन 1990-91 के आसपास आप देखेंगे इस तरह की परिस्थिति बनी और बीजेपी ने आप देखिए इसे कोर मुद्दा बनाया और बीजेपी को इसका फायदा भी हुआ और हिंदू मुस्लिम भी होने लगा और देश भर में आप देखते हैं कि अशांति फैल गई। इन सब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक कानून लाया गया था, पूजा स्थल कानून 1991। इसमें साफ कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 के पहले जो कुछ भी हुआ है, चाहे वो मंदिर तोड़े गए हो, मस्जिद तोड़े गए हो, किसी और धर्म का स्थल कोई तोड़ा गया हो, उन सबको सभी को भूलना होगा। लेकिन 15 अगस्त 1947 को यानी कि आज़ादी के दिन जहां मंदिर है वहां हमेशा मंदिर रहेगा, जहां मस्जिद है वहां हमेशा मस्जिद रहेगी, किसी भी धार्मिक स्थल में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। लेकिन इससे बाहर रखा गया था किसे? बाबरी मस्जिद विवाद और राम जन्मभूमि को लेकर ये विवाद बाहर रखा गया था और बाद में आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, सभी ने उसे माना और अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाया जा रहा है। तो उसी कानून को अब चुनौती दी जाने लगी है और आप देखिए कहते हैं ऐसा कि 3000 से ज़्यादा स्थान है जहां हिंदू मुस्लिमों का विवाद बना हुआ है। तो जिस समस्या के समाधान के लिए आप देखिए कि एक कानून लाया गया था, उस कानून को ही चुनौती दी जाने लगी है। अब देखिए केंद्र और क्या करती है न्यायालय, देखने लायक होगा। भारत विरोधी गतिविधियों का नया गढ़ बन रहा है तुर्की। ये तुर्की आप लोग देखेंगे और पहले इसे तुर्की के नाम से जानते थे, अब तुर्की ये कहते हैं, नया नाम है ये है तुर्की। ठीक है, इसी की बात हो रही है। और आप देखेंगे कि भूपेंद्र पटेल ही गुजरात में भाजपा का सीएम चेहरा है, ये अमित होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं हमारे देश के। और आपको बता दूं कि गुजरात में एक तो आपका विधानसभा चुनाव है, क्या है? विधानसभा चुनाव है। और गुजरात की राजधानी अगर आप देखें तो गांधीनगर है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है राज्यों में, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया। यहाँ आप देखेंगे विधानसभा में 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें हैं। 1,96,024 वर्ग किलोमीटर में ही आपका गुजरात फैला हुआ है। ये विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव कौन करवाता है? तो आप सभी जानते हैं कि इसके लिए भारतीय निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना आप देखेंगे 25 जनवरी 1950 में हुई थी। एक संवैधानिक संस्था है, संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे, वर्तमान में राजीव कुमार है, यही चुनाव करवाता है। और जो आपके स्थानीय चुनाव होते हैं ना, सरपंचों के, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, इनके लिए हर राज्य में आप देखिए उनका निर्वाचन आयोग होता है। उत्तर प्रदेश में देख लीजिए उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग, मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग। रिजिजू का हमला, बोले नेहरू की नीति थी पहले दोस्त फिर भारत। ये आप देखते हैं कि कल नेहरू का जन्मदिन था, जयंती थी, उसी पर आप देखते हैं कि कश्मीर की समस्या हो या चाइना से युद्ध हारने की बात कर लीजिए, इस पर आप सभी जानते हैं कि नेहरू को घेरा जाता रहा है। लेकिन उन परिस्थितियों को भी मुझे लगता है कि पढ़ लेना चाहिए। उत्तराखंड मेडिकल कॉलेज में रैंकिंग 7 छात्र हॉस्टल से निष्कासित हुए। ये रैंकिंग का मामला पहले बहुत होता था, आजकल आप देख रहे हैं कि प्रतिबंध लग चुका है क्योंकि कई बच्चों की जान भी जा चुकी थी इस मामले में। उत्तराखंड देखें तो उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया उत्तराखंड, और हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से इसकी सीमा लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना और नेपाल से लगती है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 5 सीटें हैं। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। उदयपुर रेल पुल पर विस्फोट में खंगाला जा रहा है आतंकी कनेक्शन, जुटाए कई साक्ष्य। ये आप देखेंगे उदयपुर अहमदाबाद ब्रॉज गेज के बीच ओडा गांव में, यानी कि आप देखेंगे राजस्थान की बात हो रही। जयपुर इसकी राजधानी है राजस्थान की, आप सभी जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पाकिस्तान से सीमा लगती है, तो आप सभी जानते हैं। और पाकिस्तान कभी नहीं हमें चाहता है कि हम लोग शांति से रह भी सके। इसकी सीमा राज्यों में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उसके बाद आप लोग नीचे आ जाइए मध्य प्रदेश और गुजरात से लगती है।
क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है भारत का कौन सा? राजस्थान। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री है। राज्यपाल कलराज मिश्रा है। विधानसभा में 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें आपको देखने को मिलेगी। खुदरा और थोक महंगाई की बात हो रही है। 6.77% रही खुदरा महंगाई दर अक्टूबर में और 8.39 पर आई थोक महंगाई पिछले माह है। और लिव इन पार्टनर की हत्या सबके 35 टुकड़े का जंगल में फेंका। अभी हैवानियत की देखिए हद है। चलिए देखिए समाज कितना आगे बढ़ रहा है। ये सभी खबरें आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लगी हुई हैं और दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। बीके सक्सेना उपराज्यपाल हैं। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 3 सीटें हैं, लोकसभा में आपको 7 सीटें देखने को मिलेंगी। साल में 2 बार मेला लगाकर दिखाई जाए देश की ताकत, पीयूष गोयल कह रहे हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला लगा है ना, उसी की बात हो रही है। और गो एयर विमानों की उड़ानों में विलंब पर विपरीत यात्री इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पे बात हो रही है। रविवार से वाहनों के लिए खुलेगी प्रगति मैदान सुरंग। दिल्ली हवा की गुणवत्ता सुधरी, निर्माण से हटी रोक। अभी आप देखते हैं कि सांस लेना भी दुश्वार हो गया था यहाँ तो। सड़कों पर नगर निगम चुनाव के प्रत्याशियों का कब्जा, घंटों लगा जाम। अब देखिए नगर निगम का चुनाव हो रहा है और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि यहाँ विधानसभा की तरह हो रहा है, क्योंकि 3 थे पहले, अब 1 कर दिए गए से। यूपी पुलिस के एसआई ने दिल्ली में खुद को गोली मारी। वक्फ बोर्ड के पूर्व सीईओ के खिलाफ जांच की सिफारिश की गई है। मंत्री जैन को विशेष सुविधाएं देने के आरोप में तिहाड़ जेल के अधीक्षक निलंबित हुए। ईडी ने गिरफ्तार किया था मनीष सत्येंद्र जैन को। ये आप देखते हैं दिल्ली में मंत्री थे और कौन थे? अरविंद केजरीवाल की बात हो रही। अरविंद केजरीवाल मंत्रिमंडल में। ईडी मतलब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। और 1 मई 1956 में प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में इन्हें गिरफ्तार किया गया था, यानी कि गैर कानूनी तरीके से आय व्यय करना। गुजरात की व्यस्तता के बावजूद शाह और नड्डा दिल्ली में करेंगे रैलियां व सभाएं। नगर निगम में बनेगी आपकी सरकार, मनीष सिसोदिया कह रहे हैं। एम्स के बच्चे को दी गई दाल में मिला कॉकरोच। देखिए कभी स्कूल में आप लोग इस तरह की सुविधाएं देख लेते हैं कॉकरोच की। आबकारी नीति घोटाले की जानकारी लीक मामले पर विचार करेगा कोर्ट। ये आम आदमी पार्टी पर आप देखते हैं शराब जो नीति आई थी उसी से लग के घोटाला की बात हो रही है। और सीबीआई ने किससे? मनीष सिसोदिया से पूछताछ भी की थी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने। और इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो आप देखेंगे कि स्थापना 1 अप्रैल 1963 में हुई थी और नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। किसका? सीबीआई का। डीडीए उपाध्यक्ष के पेश नहीं होने पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी। राष्ट्रीय राजधानी की बात हो रही है, दिल्ली विकास प्राधिकरण में। युद्ध की तैयारी के लिए त्वरित और पारदर्शी निर्णय महत्वपूर्ण है, हमारे रक्षा मंत्री साहब कह रहे हैं। और रक्षा बजट को 6 लाख करोड़ रुपए से अधिक करने की आवश्यकता पर भी बल दिया है। और युद्ध के लिए सिर्फ वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता ही पर्याप्त नहीं है। भारतीय सेना स्वदेशी आधुनिकीकरण के लिए तैयार है, वीएस राजू कह रहे हैं। वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट साहब कह रहे हैं। और आप सभी जानते हैं कि देखिए पाकिस्तान पड़ोसी हो, अफगानिस्तान पड़ोसी हो, चाइना पड़ोसी हो, बांग्लादेश पड़ोसी हो, म्यांमार पड़ोसी हो, भूटान, नेपाल, तो हमें सुरक्षा पर ध्यान देना जरूरी ही होगा। 2070 तक हानिकारक गैसों का उत्सर्जन शून्य करेगा भारत। अमेरिका, चीन समेत 56 देशों बना चुके हैं इस तरह की योजना। COP20 अभी आपने देखा होगा, शर्म अल शेख में एक अंतर्राष्ट्रीय COP सम्मेलन हुआ है, उसी को लेकर बात हो रही है। अब देखिए क्या आता है रिजल्ट, वही देखने लायक होगा। सुप्रीम कोर्ट, आप देखिए भारत विरोधी गतिविधियों का नया गढ़ बन रहा है तुर्की। प्रधानमंत्री ने मन की बात के लिए लोगों से मांगे विचार सुझाव। IAS गौरव द्विवेदी बने प्रसार भारती के CEO। प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस की भर्ती के लिए नियम बदले विश्वविद्यालय। ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कहा है। 7516 किलोमीटर लंबी तटरेखा पर आज से सैन्य अभ्यास करेगा भारत। देखिए सी विजिल 2022 शुरू करेगा।
ग्राम न्यायालय को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालयों को जारी किया है नोटिस। याचिका में कहा गया है कि 2020 में शीर्ष अदालत के निर्देश के बावजूद कई राज्य नहीं कर रहे ने कोई कार्रवाई। क्या है ये न्यायालय, ग्राम न्यायालय? 2008 में संसद द्वारा पारित एक अधिनियम में नागरिकों को घर द्वार पर न्याय प्रदान करने के लिए जमीनी स्तर पर ग्राम न्यायालय की स्थापना के लिए प्रावधान किया गया था, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि सामाजिक, आर्थिक या दिव्यांगता की वजह से कोई न्याय हासिल करने के अवसरों से वंचित नहीं रह जाए। और इसमें प्रावधान है कि राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से प्रत्येक गांव में ग्राम के न्यायालय के लिए एक न्यायाधिकारी नियुक्त करेगी, जो प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त होने के योग्य व्यक्ति हो। और आप देखिए लोगों को आसानी से क्या हो पाए, न्याय व्यवस्था तक पहुंच हो सके। चुनावी बांड योजना के बदलाव पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। नेताजी की जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश की मांग से जुड़ी याचिका खारिज हो गई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात हो रही है, 23 जनवरी को इनकी जयंती मनाई जाती है ना होती। भारत व रोमानिया ने द्विपक्षीय संबंधों में समेत कई मुद्दों पर चर्चा की है। गतिरोध की छाया से मुक्त हो सकता है संसद सत्र, और शीत सत्र में पक्ष विपक्ष के बीच नहीं है गंभीर राजनीतिक विवाद के मुद्दे। गतिरोध के बढ़ते चलते बीते 2.5 साल में कई सत्रों में हुआ है भारी व्यवधान और हंगामा आप लोग देखते हैं। और आपको बता दूं, एक दिन की कार्रवाई पर आप देखिए लाखों रुपए, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, फिर भी हमारे इंडोनेशिया भारत को सौंपेगा G20 की अध्यक्षता, और T20 तो आपके हाथ ना आया, लेकिन G20 में भारत का खिताब पक्का है। इस तरह के कार्टून भी आप देखिए कई एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपकी राय मांगी जाती है, तो जरूर सोचा करिए, लिखा करिए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया विरोध, पैसे लेकर टिकट देने का लगाया आरोप। ये आप सभी जानते हैं। देखिए जब चुनाव होता है किसी भी राज्य में, विधानसभा हो या देखिए देश में लोकसभा चुनाव हो, जिसे आप देखते हैं कि टिकट नहीं मिलता है, वो दूसरी पार्टी में जाता है, ऐसा होता है वैसा होता है। ये हमारे देश की राजनीति है, आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो वही चल रहा है। देखिए कांग्रेस ने वासनिक चौहान समेत कई नेताओं को दी पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी। राकापा विधायक कंदल जडेजा ने पार्टी से दिया इस्तीफा। और ये आप देखेंगे क्रिकेटर रविंद्र जडेजा ने अपनी पत्नी के लिए मांगे वोट, और आप ऐसा भी माना जा रहा है कि इनकी बहन दूसरी तरफ चुनाव लड़े रही हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। भाजपा की तुलना में कांग्रेस ने अब तक उतारे ज़्यादा दागी। और एक बात और आपको बता दूं, आप सभी जानते हैं कि देखिए ये देश की राजनीति है, इसमें ना तो बाप देखा जा रहा था, ना बहन, ना मतारी। समझ गया कि मतलब कोई भी आप देखते हैं लड़ जाता है आमने सामने। केजरीवाल की गुजरात के लोगों से अपील, कांग्रेस पर बर्बाद ना करें वोट। डिम्पल ने किया नामांकन, रामगोपाल बोले शिवपाल से पूछकर प्रत्याशी बनाया गया। ये आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हो रहा है मैनपुरी में, नेताजी यानी कि मुलायम सिंह यादव की डेथ के बाद चुनाव हो रहा है ना, तो उसी की बात हो रही है। अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव यहाँ की प्रत्याशी बनी है। उत्तर प्रदेश की सीमा आप देखेंगे नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सबसे ज़्यादा राज्यों से सीमा लगती है इसकी। 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है। राजनीति दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें देखने को मिलेंगी। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। क्या है? मुख्यमंत्री हैं, तो ये भी याद रखिएगा। और एनडीए बड़ा परिवार है, चिराग के साथ आने पर कोई आपत्ति नहीं है, पारस कह रहे हैं। ये आप सभी जानते हैं कि पशुपति पारस की बात हो रही है, इनके चाचा हैं चिराग पासवान के। ये भी काफ़ी ड्रामा आप लोगों ने पहले देखा है राजनीति में। चिराग पासवान है, उन्हीं की पार्टी टूट गई, उनके सांसद लोकसभा सदस्य चले गए। असंतुष्टों पर भाजपा कांग्रेस की नज़र है। चलिए ये तीनों पार्टियों के बारे में बता देता हूँ आपको। कांग्रेस की स्थापना आप देखते हैं कि 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। पहले देश की आज़ादी के लिए एक संगठन हुआ करता था ये, और इसके पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। इसके संस्थापक थे A.O. ह्यूम, और वर्तमान में आप देखते हैं कि इसके अध्यक्ष कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे बन चुके हैं। बीजेपी की बात करें तो 1980 में इसकी स्थापना हुई थी, और आम आदमी पार्टी की बात करें तो 2012 में इसकी स्थापना हुई थी। अगले लोकसभा चुनाव में भाजपा का सिंधी के साथ 45 सीटें जीतने का लक्ष्य है। और आदिवासी क्षेत्रों में राहुल की यात्रा पर भारी पड़ेंगे जनजातीय गौरव दिवस के सरकारी उपहार। ये मध्य प्रदेश में आदिवासियों के लिए आज से लागू होंगे पैसा कानून के प्रावधान। आदिवासियों को भारत जोड़ों से जोड़ने के लिए कांग्रेस के पास चेहरों की भी कमी है। मध्य प्रदेश में आप देख लीजिए,
मध्य प्रदेश भोपाल इसकी राजधानी है, आप सभी जानते हैं। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ से लगती है। 1 नवंबर 1956 में से राज्य बनाया गया था। क्षेत्रफल में दूसरे नंबर पर है, पहले पर राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र। और विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। और मगर छगन भाई यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, मंगू भाई। और आप देखेंगे कि और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, छगन। एक तरह से आप लोग याद रखा करिएगा। और छत्तीसगढ़ पहले इसी का हिस्सा हुआ करता था, छत्तीसगढ़ इसी का हिस्सा हुआ करता था। किसका? मध्य प्रदेश का। तो ये भी आप लोग याद रखना चाहिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पहले कांग्रेस की सरकार थी ना यहाँ, फिर आप देखते होंगे कि सिंधिया बीजेपी में जाकर मिल गए, सरकार गिर गई। और मंगू भाई सी पटेल यहाँ के राज्यपाल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। ठीक है। कांग्रेस में शुरू हुई लोकसभा चुनाव की हलचल। खड़गे की अध्यक्षता में 2024 के लिए विनिप पार्टी टास्क फोर्स की पहली बैठक हुई है। और कांग्रेस अभी भी मजबूत है। एक अगर कोई कहता है, आप देखिए कि दूसरे नंबर की पार्टी तो वो है, और आप देखिए कि इतना सब होने के बाद उसे अच्छी खासी संख्या में वोट मिलता है। और कहते हैं कि 270 से ज़्यादा ऐसी सीटें हैं जहाँ कांग्रेस और बीजेपी के पास बीच डायरेक्ट फाइट होती है, कोई तीसरा विकल्प नहीं है वहाँ। तो इसीलिए कहते हैं ना कि जब विपक्षी गठबंधन की बात होती है तो बिना कांग्रेस के वो संभव विपक्ष नहीं है कि बीजेपी को हरा सके, तो उसी की बात होती रहती है। 4 दर्जन माननीयों के विरुद्ध लंबित हैं सीबीआई के मामले। चलिए, ये उत्तर भारत में बदलने लगा मौसम, गंगोत्री धाम में सीजन का पहला हिमपात। कोहरे में भी सुरक्षित व समय पर चलेंगी ट्रेनें। रेलवे ने शुरू किया फास्ट सेफ्टी के विशेष इंतजाम। दृश्यता की जांच की भी व्यवस्था की। स्टेशन से 20 किलोमीटर के दायरे में बुक कर सकते हैं अनारक्षित ट्रेन टिकट, और ऐसे करें ऑनलाइन बुकिंग। सबसे पहले प्ले स्टोर से यूटीएस मोबाइल का ऐप डाउनलोड करें, इसके बाद अपना रजिस्टर कराएं, नाम, मोबाइल नंबर, लिंक, जन्मतिथि भरने के बाद एक पासवर्ड बनाएं, सबमिट करें। उसके बाद मोबाइल नंबर और पासवर्ड की मदद से लॉगिन कर सकते हैं। और फार्म खोलने पर प्रस्थान गंतव्य स्थान भरें, ऑनलाइन भुगतान करें। और बुकिंग के दौरान पेपरलेस और प्रिंट का भी विकल्प आएगा, इसमें कोई भी विकल्प चुन सकते हैं। तो अब आप देखिए सब सुविधाएं ऑनलाइन हो रही है। राज्यपाल के विरुद्ध हेमंत हाईकोर्ट पहुंचे, कहा उनका पक्ष सुने बिना ना ले डे। ये आप देखते हैं कि सभी ड्रामा कहाँ, रांची झारखंड में चल रहा है। और हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और आपको मालूम होगा कि ये किससे अलग करके बनाया गया था? बिहार से अलग करके बनाया गया था, बिहार से अलग करके बनाया गया था। इसकी सीमा इसीलिए बिहार से, उत्तर प्रदेश से, और आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से लगती है, 5 राज्यों से। और यहाँ के राज्यपाल हैं रमेश बैसु। विधानसभा में 81 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें, लोकसभा में 14 सीटें हैं। 15 नवंबर सन 2000 में से राज्य बनाया गया था। 79,716 वर्ग किलोमीटर में आपका झारखंड फैला हुआ है। मोरबी पुल के हादसे की जांच के लिए न्यायिक आयोग के गठन की मांग पर होगी सुनवाई। ये आपने देखा है कहाँ, माचू नदी पर, ये गुजरात में जो मोरबी पुल टूटा था और 135 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई, उन्हीं की बात हो रही है। राष्ट्रपति पर अपनी मंत्री की अशालीन टिप्पणी पर ममता ने मांगी माफी। ये ममता बनर्जी की बात हो रही। पश्चिम बंगाल भी देखते काफ़ी चर्चा में रहता है। कोलकाता इसकी राजधानी है। और आप देखते हैं कि इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। और आप देखेंगे ममता बनर्जी यहाँ की क्या है, मुख्यमंत्री हो गई। विधानसभा में 294 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। और यहाँ 88,752 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है पश्चिम बंगाल। यहाँ बहुत घोटाले भी हुए, उसके कारण भी आप देखिए चर्चा में रही। कलकत्ता हाईकोर्ट ने लश्कर आतंकियों की फांसी की सजा 5-10 साल जेल में बदली। चलिए, ये भी आप देखिएगा। और कई इस तरह की हत्याओं व सबके टुकड़े करने की चर्चित केस रहे हैं, तो ये भी पढ़ लीजिएगा। और मुझे लगता है कि घटिया इस तरह की, यही तो समाज की बुराई होती जा रही है। दिल्ली में रॉ अधिकारी ने ऑफिस की खिड़की से खून कर दी जान, देख लीजिए।
अपने धर्म व संस्कृति की रक्षा मजबूत सी से करना चाहिए। मोहन भागवत कर हैं, आरएसएस प्रमुख हैं, आप सभी जानते हैं। और संघ प्रमुख ने जनजातीय गौरव दिवस पर सभा को संबोधित किया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अगर हम लोग बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये संगठन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 27 सितंबर 1925 में। केवी हेडगेवार इसके फाउंडर हैं। हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है। नागपुर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। खुद झोपड़ी में रह रहे पर बिरसा मुंडा की प्रतिमा के लिए 2 एकड़ जमीन दे दी। और बिरसा मुंडा को आप लोग देखेंगे जनजाति भगवान मानते हैं अपना। नीरव के रिश्तेदार की विदेश यात्रा के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। एक महाठग बैठे हुए हैं सब। आप देखते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक को लूट कर भाग गए, यही कह सकते हैं आप लोग। तेजस्वी को गडकरी ने दिया वचन, बिहार की सड़क परियोजना को देंगे तुरंत मंजूरी। ये आप बिहार चले जाइए, पटना इसकी राजधानी है। और आप लोगों को मालूम है कि सबसे अच्छे मंत्री के रूप में अगर किसी की बात होती है जो राजनीति से उठकर ऊपर काम करते हैं, घटिया राजनीति से, तो वो नितिन गडकरी साहब है। और विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, हर कोई उनकी तारीफ करता है। बिहार की राजधानी आप देखेंगे पटना हो गई, इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। नीतीश कुमार यहाँ के क्या है? मुख्यमंत्री है। क्या है? नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और आप देखेंगे कि तेजस्वी यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं। फागू चौहान यहाँ के क्या है? राज्यपाल है फागू चौहान। और विधानसभा में आप देखेंगे यहाँ 243 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें हैं। 94,163 वर्ग किलोमीटर में आपका बिहार फैला हुआ है, तो यह भी याद रखिएगा। विधायक खरीद फरोख्त मामले में हैदराबाद नगर निगम ने आरोपित का अवैध निर्माण गिराया। ये आप देखते हैं कि तेलंगाना की बात हो रही है। कहाँ की बात हो रही है? तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। और टीआरएस के विधायक खरीदने का मामला चल रहा था, बीजेपी पर आरोप लग रहा था इसके। और आप को बता दूं कि 2 जून 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था तेलंगाना। इसकी सीमा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से लगती है। और यहाँ विधानसभा में 119 सीटें हैं, विधान परिषद में 40 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें, लोकसभा में 17 सीटें हैं। तमिलिसाई सुंदरराजन यहाँ के राज्यपाल हैं, के चंद्रशेखर राव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और 1,12,077 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये आपका तेलंगाना। पहले जिसे आप लोग टीआरएस के नाम से जानते थे ना, उस पार्टी का नाम बीआरएस हो गया है, भारत राष्ट्र समिति हो गया है। और इसकी स्थापना 27 अप्रैल 2001 में हुई थी, तो ये भी याद रखिए। अच्छा बहुमत से जीतती है। तो राजस्व मामले में दस्तावेज की ई फाइलिंग सुनिश्चित करे केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट का राय। भगौड़ा अधिकारी पर इनाम घोषित करेगी सीबीआई। और बिहार में भाजपा नेता ने दी पार्टी प्रखंड अध्यक्ष की हत्या की सुपारी। देख लीजिए। संभल में छेड़छाड़ का विरोध करने पर फायरिंग पथराव। एनआईए तलाश रही है आईएसआई कनेक्शन। और G20 की शेरपा बैठक में पहले दहशत फैलाने की मंशा थी। एनआईए की बात कर लेते हैं। हमारी एक एजेंसी है एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। 31 दिसंबर 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर के सैंपल की फिर जांच कराए कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट कह रहा है। ज्ञान वापी परिषद में मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक की मांग पर निर्णय 17 को होगा। ये आप देखते हैं कि बनारस में देख रहे हैं आप लोग, यहाँ भी ज्ञान वापी मस्जिद और शिव मंदिर को लेकर मामला चल रहा है। और ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ से भगवान के मंदिर को तोड़कर इस मस्जिद का निर्माण किया गया था। भारत बांग्लादेश सीमा पर घुसपैठ प्रमुख चुनौती है, गृह मंत्रालय कह रहा है। और बांग्लादेश की बात करें तो आप देखेंगे पहले पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था ये, लेकिन 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है, बांग्लादेश आज़ाद होता है। उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। और पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की सीमा लगती है बांग्लादेश से हमारी। उत्तराखंड में आप देखेंगे तेलंगाना के बिजनेस स्कूल के छात्र को न्याय नहीं मिला तो प्रदर्शन करेगी विश्व हिंदू परिषद। ये विश्व हिंदू परिषद है क्या? ये रैंकिंग, आप देखिए रैंकिंग का ही एक तरह से मामला रहता है, कुछ भी बुलवाना। BHP की बात करें यानी कि विश्व हिंदू परिषद की, तो आप देखेंगे कि इसकी स्थापना 29 अगस्त 1964 की से हुई थी। मैथिली के वरिष्ठ साहित्यकार आचार्य सोमदेव नहीं रहे, तो ये भी याद रखिएगा। ये मैथिली के सुप्रसिद्ध काव्य संग्रह पग पग पोखरी माछ
माखन के रचयिता और वरिष्ठ साहित्यकार प्रोफेसर गौरीशंकर प्रसाद की डेथ हो गई है। 2002 में काव्य पुस्तक सहमुखी चौक के लिए उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी दिया गया था। और ये वह दरभंगा जिले के बिरौल प्रखंड क्षेत्र के न्योरी टोला दांत के गांव के निवासी थे। डेरा प्रेमी हत्याकांड में एसआई का बेटा हिरासत में लिया गया। अनबूर हत्याकांड में संघ के 11 स्वयंसेवक को उम्र कैद की सजा हुई। केरल के सत्ता अदालत ने, केरल आप देखें तो तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी, कर्नाटक और तमिलनाडु से इसकी सीमा लगती है। अंडमान में सामूहिक दुष्कर्म के मामले में करनाल से कारोबारी गिरफ्तार हुआ, देख लीजिए। अल्मा एंड ऑस्कर होगी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह की उद्घाटन फिल्म। ये आप सभी को बताता हूँ कि आप लोग जानते हैं कि इस तरह की खबरें आप देखते हैं कि हर दिन कुछ ना कुछ देखने को मिलती हैं। अब बिना सूर्य के प्रकाश और सोलर पैनल की बनेगी बिजली, पर्यावरण संरक्षण को सशक्त करेगा। MUT के डॉक्टर प्रशांत का नवोन्मेष। और बैटरी से कचरे से भी मिलेगी मुक्ति। नई नई खोजें हो रही हैं। और अब आप देखेंगे इसकी बात हो रही हो, जन उपयोगिता को ध्यान में रखकर शोध किए जाने चाहिए। हमें इसे लेकर प्रतिबद्ध हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा के क्षेत्र में डॉक्टर प्रशांत का शोध जनोपयोगी साबित होगा। 16 पैनल में लगी थर्मल ऑयल भरी इनक्यूबेटेड ट्यूब। उत्तर बिहार के एकमात्र जूट मिल पर लटका ताला। समस्तीपुर के रामेश्वरम जूट मिल की बात हो रही है। चलिए न्यूज़पेपर पढ़ते रहा करिएगा, इसमें भी आर्टिकल मिलते हैं आप लोगों के, इसे भी पढ़िएगा। अमेरिकी मध्य अवधि चुनाव की नाटकीय नतीजे। अमेरिका के चुनाव इतिहास के परिप्रेक्ष्य में डेमोक्रेट पार्टी का हालिया प्रदर्शन किसी चमत्कार से कम नहीं है। अब आप देखते हैं जो बाइडन साहब यहाँ के राष्ट्रपति अमेरिका के पहले डोनाल्ड ट्रंप हुआ करते थे। ईसाई मिशनरियों के निशाने पर हैं आदिवासी। ईसाई मिशनरियों की ओर से कराए जाने वाले मतांतर पर जितनी चर्चा होनी चाहिए उतनी नहीं हो पा रही है। चलिए ये भी, और आज़ादी के पहले भी आप देखते हैं कि इस तरह का होने लगा था। यहाँ भी सहयोग का अभाव। समाज में साहूकार को उसे मानते हैं जो भौतिक संपदा से युक्त होता है। चलिए अच्छा कॉलम लिखा जाता है, इसे भी देख लिया करिएगा। राष्ट्रघाती मतांतरण, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है धर्म परिवर्तन को लेकर, मतांतरण को लेकर, उसी की बात हो रही है। उपलब्ध हो पुस्तकें। बाल साहित्य में समृद्ध पुस्तकालय समाज में बेहतर वातावरण के निर्माण में सहायक है और ऐसी पुस्तकों से बच्चों का मानसिक सामाजिक विकास तीव्र गति से होता है। तो देख लीजिए। परवर्स को लेकर नई चेतना जरूरी है। बच्चों के हाथ में मोबाइल और उसमें अनियंत्रित कंटेंट की उपलब्धता ने एक पूरी पीढ़ी के लिए खतरा पैदा कर दिया है। पढ़ते रहा करिएगा इनको, आर्टिकल को। ये आप देखिए मुख्य परीक्षा में निबंध में काफ़ी फायदा पहुंचाएंगे। समय रहते भूकंप को जान लेने का कौशल। आमतौर पर भूकंप की चर्चा तब होती है जब वह अधिक तीव्रता का आता है। उससे यदि कोई खास नुकसान ना हो तो उसकी पुनरावृत्ति और बचाव की तैयारी की चर्चा कुछ दिनों तक चलने के बाद थम जाती है। परंतु जिन क्षेत्रों में विनाशकारी भूकंप आता रहा है वहाँ या जहाँ इस तरासद अतीत रहा है वहाँ इससे बचाव का सवाल फिर उठा खड़ा होता है। जैसे हाल ही में नेपाल में 2 बार आए भूकंप के झटकों को जब दिल्ली तक महसूस किया गया तो एक बार फिर सवाल उठा कि उसका पूर्वानुमान क्यों नहीं संभव हो पा रहा है। पूर्वानुमान आप देखते हैं कि बहुत मुश्किल से हो पा रहा है, बहुत कुछ। चलिए पढ़ लीजिएगा। और आधुनिक विज्ञान और अंधेरे में चलते तीर। काश 2 शब्द बोलने ना आते, एक तरह से तंज कसा जाता है। चलिए देख लीजिए। लॉटरी के माध्यम से बड़ा खेल, ये आप देखिए पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है। चलिए ये भी देखिएगा, पढ़ लीजिएगा। राष्ट्र निर्माण में अहम योगदान। जनजातीय समुदाय को उनके योगदान के बदले वह सम्मान और प्रतिनिधित्व नहीं मिल सका जिसके वे हकदार हैं, और जनजातीय गौरव दिवस उन्हें सम्मान दिलाने की दिशा में एक प्रयास है। और आपको एक हकीकत बात बता दूं, अगर किसी ने अपनी संस्कृति को बचा के रखा हुआ है तो वो आप देखिए जनजाति है। इनके क्षेत्रों में अभी भी आप जाइए, पुरानी परंपरा से रहते हैं और जंगलों का आप देखिए पूजा करते हैं। तो आप सोचिए कि कितने जागरूक हैं। ये भारत के शहरी इंफ्रा में 68 लाख करोड़ के निवेश की जरूरत। चलिए थोड़ी महंगाई सूचकांक की बात हो रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने जवाब से जुड़े ब्याज में बढ़ोतरी की। GM से 3 माह में 400 सहकारी समितियां जुड़ी। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की बात हो रही है। 13 संपत्तियों की नीलामी करेगी BSNL।
CKYC से खोल सकेंगे NPS खाता। और अमेजन करेगी 10,000 कर्मचारियों की छटनी, देख लीजिए। अब ट्विटर और मेटा कर चुका है, उसके बाद अमेजन का नंबर आ गया है। मस्क ने ट्विटर से अब करीब 3,000 कंटेंट मॉडरेटर्स को हटाया। अब आप देखेंगे 2006 में ये आया था ट्विटर, अब इसके नए मालिक बन चुके हैं एलन मस्क। पूर्वोत्तर में मिशन पाम ऑयल की गति धीमी हुई, वैश्विक विकास दर में कटौती संभव है, यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कह रहा है। IMF, इसके बारे में भी याद रखिएगा, IMF के बारे में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात हो रही है। और इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो आप देखेंगे इसकी स्थापना कब हुई थी, 27 दिसंबर 1945 में। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाना, स्थायी आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, भुगतान संतुलन की कठिनाइयों का सामना करने वाले सदस्यों को संसाधन उपलब्ध कराना, ये सभी काम इसके। और इसका हेडक्वार्टर अगर आप लोग देखें तो वॉशिंगटन DC USA में देखने को मिल जाएगा। 190 सदस्य हैं अभी वर्तमान में इसके। लहसुन उत्पादन में चीन को चुनौती देने की तैयारी हो रही है। डायन करके मृत बच्चे को जिंदा करने का डाला दबाव, महिला ने आत्महत्या की, देख लीजिए। अंधविश्वास, जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जे के बहाने लोगों को भड़काने की कोशिश में महबूबा। ये आप सभी जानते हैं कि 2 हिस्सों में बंट चुका है यहाँ जम्मू कश्मीर, और आपको मालूम होगा 370-35 से हटा दिया गया है। अब आप देखेंगे कि दोनों केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह विधानसभा होगी। लद्दाख की राजधानी लेह है, इसकी सीमा आप देखिए चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से लगती है। जम्मू कश्मीर की सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब से लगती है, 3 राज्यों से। हिमाचल के गुना माता पर्यटन ट्रैक से विदेशी पर्यटक लापता। ये हिमाचल की बात करें, हिमाचल लोग घूमने भी जाते हैं। शिमला इसकी राजधानी है। दूसरी राजधानी धर्मशाला, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती है। राज्यों में लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और यहाँ विधानसभा में 68 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 3 सीटें हैं, लोकसभा में 4 सीटें हैं। उत्तराखंड में अनफिट तेज रफ्तार बस और ट्रक की भिड़ंत में छात्रा समेत 2 की मौत, देखिए। T20 मैच के बाद छात्रों में हिंसक झड़प की जांच के लिए बनाई कमेटी। बाली में बाइडन चिनपिंग की मुलाकात, आपसी मतभेद को सुलझाने पर जोर दिया जा रहा है। अब देखिए बहुत सारे लोगों की यहाँ मुलाकात होगी। भारतवर्षी सिख अमर सिंह को NSW ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना गया। भारतीय वंशी कहने का मतलब भारतीय मूल, यानी कि इनके परिवार का संबंध भारत से रहा है। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के सिख वॉलंटियर अमर सिंह को प्रतिष्ठित न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड सम्मानित किए गए हैं। अमेरिकी साजिश पर इमरान का यूटर्न, कहा फिर PM बने तो सराहा देंगे संबंध। इस्तांबुल में धमाके में आप देखेंगे 22 कुर्दिश आतंकी गिरफ्तार हुए। और CPEC में 4 और गलियारे शामिल होंगे, जो आप देखते हैं कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा है ना, उसी की बात हो रही है। कनाडा में भारतीय भी हो सकेंगे सेना में भर्ती। नए नियमों के तहत 10 वर्ष के से स्थायी निवासी कर सकेंगे यहाँ आवेदन। ईरान का इराक के कुछ ठिकानों पर हमला, 2 लोगों की मौत। ईरान आजकल वैसे भी चर्चा में बना हुआ है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हिजाब के मामले को लेकर विवाद चल रहा है। ये ईरान है, ये इराक है, ठीक है। एशिया में ही देखने को मिलेंगे। पोलैंड बेलारूस सीमा पर बचाए गए भारतीय समेत 10 प्रवासी। दुनिया के करोड़ों विस्थापितों पर कहर बनकर टूट सकती है ठंड। रूस को यूक्रेन में परमाणु हथियार इस्तेमाल नहीं करने की दी चेतावनी। ये आप सभी जानते हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है। यूक्रेन ये रूस है, ये हमारा प्यारा भारत है। कब इनका खत्म युद्ध होगा, कहाँ जाकर खत्म होगा, ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। अमेरिका के वर्जीनिया विश्वविद्यालय में गोलीबारी, 3 लोगों की मौत हुई है। सीनेट पर नियंत्रण के बाद अब डेमोक्रेट की नज़र जॉर्जिया पर। मैक्सिको में विशाल रैली निकालकर चुनाव सुधार का विरोध किया गया है। अगले वर्ष तक सुधर जाएगी श्रीलंका की अर्थव्यवस्था, विक्रम सिंघे कह रहे हैं, यहाँ के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे। देखिए श्रीलंका है, बहुत आर्थिक संकट से गुजर रहा है। हम लोगों ने काफ़ी मदद भी की है। पाक, जलडमरू, मन्नार की खाड़ी आप लोगों को भारत और श्रीलंका के बीच देखने को मिलेगा, हमारा पड़ोसी है। विश्व कप के सबसे बड़े खिलाड़ी बेन स्टोक्स ऑलराउंडर ने टीम को 2 विश्व कप दिलाने में भूमिका निभाई। अभी जो T20 विश्व कप था उसी की बात हो रही है। और इंग्लैंड जीत चुका है, आप देखेंगे। और आपका क्या, वो पाकिस्तान हार गया है। कोहली सूर्य विश्व कप की सर्वश्रेष्ठ टीम में। चलिए पढ़ते रहिएगा आप लोग। भारत तो आप देखते हैं सेमीफाइनल में ही बाहर हो गया था। पदार्पण मैच में फ्रेडरिक ने शीश बरिए राफेल नडाल को हराया।
स्विट्जरलैंड ने बिली जीन केक कप जीता है इसमें। शरद कमल को 30 नवंबर को मिलेगा खेल रत्न अवार्ड। ये आप देखें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2022 के लिए कमल को यह पुरस्कार प्रदान करेंगी। ठीक है, सर्वोच्च पुरस्कार है। टेनिस खिलाड़ी है। वार्नर ने अगले साल टेस्ट से संन्यास लेने की संकेत दी। ऑस्ट्रेलिया के एक खिलाड़ी है। श्रीकांत टूर्नामेंट से हटे भारत के शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ी है। शामिल की दांत श्रीवास्तव ने दामी श्रीकांत ने मंगलवार को शुरू हो रहे ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले लिया है। शुभंकर होगी फ्रिजियन कैप। 2024 में पेरिस ओलंपिक और पैरा ओलंपिक का शुभंकर फ्रांसीसी क्रांति के दौर में आज़ादी की तलाश का परिचायक बनी। फ्रिजियन कैप इस तरह से होगी। ठीक है, चटक लाल रंग की। और आप देखेंगे विधि दीपिका को ने बनाए नए रिकॉर्ड। यूपी की विधि और हरियाणा की दीपिका ने 37वीं AFI राष्ट्रीय जूनियर एथलीट्स चैंपियनशिप में चौथे दिन क्रमशः शॉट पुट और भाला फेंक में नया रिकॉर्ड बनाया है। मैरी कॉम सिंधु मीराबाई IOA एथलीट आयोग में सदस्य आयोग में IOA की बात अगर हम लोग बात करें, भारतीय ओलंपिक संघ की बात हो रही है। किसकी? भारतीय ओलंपिक संघ की बात हो रही है। 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने मुझे धोखा दिया है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो कह रहे हैं। विश्व कप का सबसे रोमांचक मैच स्पेन से होगा, मुलर कह रहे हैं। जर्मन टीम से के हैं मुलर। एक ओवर भी इसका ले लिया करेगा। ठीक है, ये भी पढ़ते रहा करिए। सामंजस्य का तरामत करें मन का प्रबंधन। भगवान शिव का प्रचंड स्वरूप। स्कूल में बुनियादी ढांचा संभालने के साथ करियर काउंसलिंग में भी जुटी सेना। जम्मू कश्मीर में दमोह की मिशनरी संस्था में हिंदू बच्चों का मतदान 10 पर केस हुआ है। राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग के अध्यक्ष जो पीएंगे कानून को और सदस्य ओंकार सिंह ने रविवार को मध्य प्रदेश के दमोह में ये देखा है। बाल आयोग। कल बाल दिवस भी था। आप सभी जानते हैं नेहरू की जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में भी मनाते हैं। बाल आयोग की अगर हम लोग बात करें ना, तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की बात हो रही। 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। कब? माफ करिए, 2007 में, मार्च 2007 में नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। हिमाचल में ड्रोन से 6 मिनट में 9 किलोमीटर दूर पहुंचाया सेब की पेटी। पेट्रोल डीजल को GST में लाने के तैयार है। 4 साल की मनुश्री के इलाज के लिए आगे आए गौतम अडानी। दिल में छेद के लिए आप देखिए, ये आप देखिए कोई भी बड़ा बिजनेसमैन हो, बड़ा आप देखते समाज कार्य भी करता रहता है, ये भी देखना चाहिए। चलिए, ये भी देख लिया करेगा। इनसे भी आप देखते हैं क्वेश्चंस बन जाते हैं और सामान्य जानकारी के लिए काफ़ी पर्याप्त रहते हैं। यह पॉइंट। सिंगल चिप प्रोसेसर ने इलेक्ट्रॉनिक्स में खोली नई राय। बहुराष्ट्रीय कंपनी ने इंटेल ने 1971 में आज ही पहला सिंगल चिप माइक्रो प्रोसेसर 4004 लॉन्च किया था। कंपनी ने इसे इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स का नया योग के विज्ञापन के साथ पेश किया था और यह इंजीनियरिंग के क्षेत्र में प्रोग्रामिंग करने के लायक पहला प्रोसेसर था। लीग ऑफ नेशंस की पहली बैठक में जुटे थे 41 सदस्य देश। 1920 में आज ही लीग ऑफ नेशंस की पहली बैठक में जेनेवा में आयोजित हुई थी। इसमें 41 सदस्य देशों ने हिस्सा लिया था और प्रथम विश्व युद्ध के बाद वैश्विक मंच के रूप में इसका गठन हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में विफलता के बाद 1946 में इसे भंग कर दिया गया था। भारत की पहली महिला अधिवक्ता थी कार्नेलिया सोरावजी। भारत की पहली महिला अधिवक्ता कार्नेलिया सोरावजी का जन्म 1866 में आज ही नासिक में हुआ था और बॉम्बे यूनिवर्सिटी से स्नातक करने और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई करने वाली भी पहली महिला थी। हालांकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उन्हें डिग्री नहीं दी थी क्योंकि तब महिलाओं को अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत कराने की व्यवस्था नहीं थी। भारत में काफ़ी लंबी संघर्ष के बाद उन्हें वकालत की अनुमति मिली। वह बिना फीस लिए ही महिलाओं के केस लड़ती थी और 1892 में पास हुई कार्नेलिया को 1922 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने डिग्री दी थी। रेगिस्तान में बनाया 1 डिग्री कैफे, देख लीजिए। संयुक्त अरब अमीरात में दुबई शारजाह सीमा पर। जलवायु परिवर्तन मलेरिया नियंत्रण में बाधक है। तापमान में बदलाव को मच्छरों के विकास, व्यवहार और प्रसार पर होता है असर। नई नई खोजें होती रहती हैं और ध्यान रखा करिए साफ सफाई। बुजुर्गों के स्वास्थ्य कारकों को प्रभावित कर सकती है लंबाई। दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन रहा है कोविड-19। तो मैं तो कहता हूँ पहले ही से इससे सुरक्षित रहिए क्योंकि इसके नुकसान दूरगामी परिणाम देखे जा रहे हैं। ट्विटर पर चर्चा का केंद्र बन गए हैं विक्टरी वैक्सीन।
किसी विजेता के खून से कोई ऐसी वैक्सीन बन जाए जिसे लगाने से जीत मिलती हो तो कितना अच्छा है। चलिए पढ़िएगा। ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं। जिस सीन से बच रहा था उसे ही पहले शूट करना पड़ा, खैर कह रहे हैं। जीवन के जिस्म का संदेश देती है सलाम बैंकी। टिकट खिड़की पर आगे बढ़ रही है ऊंचाई, थाई मसाज असफल। हर दिन युद्ध लड़ती हूँ, कभी जीतती हूँ कभी नहीं, जीतती हूँ कभी नहीं, लारा दत्ता कह रही है। चलिए देखिएगा। RRR की सिक्वल बनाने के संकेत मिल रहे हैं। इसी हफ्ते से असम में फाइटर की शूटिंग शुरू कर देंगे ऋतिक रोशन। ड्रीम गर्ल के निर्देशन राज सांडिल के हाथों में आया हेरा फेरी 3 का दायित्व। चलिए आप लोग पढ़ते रहा करिए, दिलचस्पी हो तो पढ़ लिया करिएगा, नहीं है तो मत पढ़ा करिएगा, ठीक है। और इस तरह से आज के न्यूज़पेपर की आपकी कहानी ख़त्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपके अगर कोई सवाल हो, सुझाव हो तो ज़रूर आप लोग नीचे बता सकते हैं, उन पर हम लोग बात करते रहेंगे, ठीक है।